गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12 का। इससे पहले हमने रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th में भी बताया है। आप रिलेशन क्लास 11th में भी जाके देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है। और ऐसे भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिकेप करवा दूँ क्लास 11th का, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन जानने से पहले आपको रिलेशन अच्छी तरह से जानना होगा, उसके बाद आप फंक्शन जान पाएंगे। क्योंकि रिलेशन जो है वो फंक्शन से रिलेटेड है। अगर आप फंक्शन जानना चाहेंगे तो रिलेशन को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं जल्दी से आपको रिलेशन का कुछ पॉइंट्स जो है आपको रिकेप करवा देता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको पता ही होगा, क्लास 11th में पढ़े होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले ये ऑर्डर्ड पेयर आपको पता ही होगा। ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? ये ऑर्डर पेयर इस बेसिस में रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 और 2 कॉमा है, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं 2,1। ठीक है, ये आपका ऑर्डर पेयर है। ये जो इसको हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, इसको सेकंड कंपोनेंट, या फिर फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, या फिर इसको एब्सिसा बोलते हैं, या इसको फिर क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आप क्लास 11th का वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया है हमने ऑर्डर पेयर के बारे में। अभी देखते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखने से देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले हम क्या करेंगे, कोई एक सेट लेते हैं और इस सेट के अंदर 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट हमने लिया। ठीक है, और कोई सेट एक बी लेते हैं, बी के अंदर क्या लिया हमने, 5, 6, 7, 8, इस तरह से और भी एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होता है, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो 1,5 बनेगा। ठीक है, अभी 1 के साथ हम क्या कर रहे हैं, ये 1 के साथ सारे के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं। एक 1,5 हुआ, कॉमा, फिर 1, क्या हुआ, 6 हुआ, फिर क्या हुआ 1,7, फिर 1,8 हो गया। ठीक है, अब ये 1 को छोड़ देंगे, 2 के साथ सारे के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो कितना होगा 2,5, 2,6, ठीक है, 2,7 और 2,8 होगा। अब 2 हो गया, 3 के साथ सारा ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो 3,5, 3,6, देखिए 3,5, 3,6, इधर 3,7, इस तरह बनाते जाएंगे, तो 3,7, 3,8 ये हो गया। अब 4 के साथ बनाएंगे तो कितना होगा, 4,5 है ना, 4,6, ये क्या लिखेंगे, 4,7 और 4,8, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। यहाँ मान लीजिए और ज़्यादा एलिमेंट रहता, यहाँ 5 रहता तो 5 के साथ बनाते एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से आप इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब हमको डिफाइन करना है रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन सेट ए टू बी, ये ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, यहाँ पे लिखिए सेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, ए टू बी। ठीक है, मतलब ए क्या है, रिलेटेड टू बी है, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हो गया। फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, 2 नॉन एम्प्टी सेट, देन द रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल सकते हैं, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज रिलेशन। इसी से आप डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट देन द रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हुआ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं ना कि एक रिलेशन डिफाइंड करते हैं। ठीक है,
एक रिलेशन हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, जिसका नाम हमने दिया AR1, ठीक है। तो हम ऐसा एक रिलेशन डिफाइन करते हैं जो क्या होगा, ये जो ऊपर जो आप देख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो देख रहे हैं ऊपर में, ये रिलेशन का वही सबसेट होगा, ठीक है। क्या होगा, हम ऐसा एक रिलेशन डिफाइन करेंगे कि क्या होगा कि इस रिलेशन का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। जैसे एक हम क्या करते हैं, R1 रिलेशन को डिफाइन करते हैं, जिसमें से हम लोग A, B, यहाँ पे आप A, B की जगह X, Y भी लिख सकते हैं। ये क्या दर्शाता है, A को X कोऑर्डिनेट को, और B Y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। जैसे इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। वो ऑर्डर पेड में हमने बताया अभी। तो हम एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करते हैं जो यहाँ पे क्या है, A, इसको हम बता रहे हैं ना, A एंड B आर क्या, इवन फॉर ऑल। देखिए फॉर ऑल A जो होगा वो किसका होगा, सेट A का होगा, और ये जो B होगा, ये जो आप B देख रहे हैं वो किसका होगा, सेट B में बिलोंग्स करेगा। मतलब ये एलिमेंट सेट A में बिलोंग्स करेगा और ये एलिमेंट सेट B में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो ये हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, और आपको ये रिलेशन कहाँ से लेना है, आप अभी इससे पहले जो ऊपर में आप देख रहे हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका रिलेशन लेना है। तो A और B इवन वाला पार्ट जो भी है, इवन वाला आप देख रहे हैं ना, दोनों इवन होना चाहिए। तो ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये नहीं होगा। ये इवन है तो ये ऑड है, आपको दोनों क्या चाहिए, इवन वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए ये क्या है, 2,6, तो दोनों इवन है ना, X में भी इवन, Y में भी इवन, तो आप इसको ले लीजिए, ठीक है। क्या लेंगे, 2,6 ले लीजिए। अब इससे आगे वाला क्या होगा, देखिए 2,6 एक हो गया ना, एक हो गया। उसके बाद देखिए ये दोनों इवन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये ले लीजिए 2,8। यहाँ पे हमने क्या किया, 2,8 ऐसा लिया। फिर आगे देखते जाइए, ये तो हो गया, दोनों इवन कहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद दोनों इवन, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देखिए ये दिख रहा है ना 4,6, तो ये ले लीजिए 4,6 हमने ले लिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, ये 4,7 तो नहीं है, दोनों और ये एक इवन है तो ये ऑड है। देखिए ये दोनों इवन है ना, तो ये ले लीजिए 4,8 ले लीजिए। और इससे आगे कोई है नहीं ऑर्डर पेड, तो हम ये क्या किए, एक रिलेशन को डिफाइन किए। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है एलिमेंट, ये रिलेशन में जो भी ये दिख रहा है आपका सबसेट, और ये एलिमेंट किसके अंदर है, A क्रॉस B के अंदर है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो गया, ठीक है। ये रिलेशन हुआ। इसी तरह से हम और भी रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी रिलेशन डिफाइन करते हैं। चलिए एक और रिलेशन को डिफाइन करके हम देखते हैं। जैसे एक और हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, R2 हमने लिया, और हमने बताया कि A B सच दैट A क्या है, A एंड B आर, ये आपका रोस्टर फॉर्म में है, आप सेट पढ़ेंगे उसी समय समझ में आएगा। रोस्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं कि A, B सच दैट A एंड B आर क्या है, कुछ भी ले लीजिए, बहुत, अब इवन लिए थे उस समय, अब बोथ आर ऑड ले लीजिए। क्या लीजिए, बोथ ऑड, ये ले लिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, फॉर ऑल A क्या है, सेट A में है, और B क्या है, B जो होगा वो क्या होगा, सेट B में होगा। तो ऐसा आपको लेना है उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो अभी हमने दिखाया था, ये वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए ये इसमें दोनों ऑड वाला लेना है। तो दोनों ऑड वाला आपका दिख रहा है, कौन सा है, एक फर्स्ट में दिख रहा है दोनों ऑड वाला, उसके बाद 1,6,7 भी दिख रहा है ऑड वाला, 2 हो गया। उसके बाद 3, देखिए ये 3,5 हो गया, दोनों ऑर्डर चाहिए। इसमें तो एक इवन है ना, दोनों ऑर्डर वाला चाहिए। देखिए इसमें भी एक इवन है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चाहिए, तो ले लिए हैं, ये देखिए दोनों ऑर्डर वाला है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए एक इवन आ गया, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा, ठीक है। ये इसके बाद ये तो इवन आ जा रहा है, इसमें एक इवन है, इसमें भी दोनों इवन है, इसमें एक इवन, इधर कुछ नहीं चलेगा। बस हमारे पास क्या ऑड वाला, दोनों ऑड वाला क्या क्या मिला, एक 1,5, एक 1,7, 3,5, 3,7। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि हमने जो रिलेशन डिफाइन किया है ना, वो रिलेशन हमने जो डिफाइन किया है, इसमें क्या लिखा है कि A एंड B आर बोथ आर ऑड।
जो ए जो है स्मॉल ए सेट ए को रिप्रेजेंट करता है और बी सेट बी को, मतलब ये जो है सेट ए को और ये सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम अभी देखे थे क्या लिए 1,5 दोनों वर्ड वाला ले रहे हैं, 1,7 3,5 और 3,7 ये हमने लिया। यानी कि हमने क्या किया कि रिलेशन, यानी कि जो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है ना, वो जो रिलेशन है ऐसी तरह हम लोग क्या करेंगे, रिफाइंड जो रिलेशन किया जो वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, वो सबसेट होगा। तो ये क्या देख रहे हैं आप, ए क्रॉस बी का सबसेट है ना, तो ये रिलेशन होगा। ठीक है, इसी तरह से आप ऐसे करते करते और भी सारे रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रिलेशन डिफाइंड। इसके बाद देखिए आप पढ़े होंगे उसमें एक ये शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क्स में क्वेश्चन देता है क्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए। इसी से अब अगर आपको रिलेशन निकालना है तो टोटल ऑफ नंबर रिलेशन निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी सेट के अंदर अगर मान लीजिए कोई पी एलिमेंट है और सेट ए के अंदर, और सेट बी के अंदर, इस सेट बी के अंदर क्या है, मान लीजिए क्यू एलिमेंट है, तो ये जो होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा 2 का पावर ये दोनों का, मतलब ये जो कार्डिनल नंबर बोलते हैं ना इसको, ये इसका मतलब सेट ए के अंदर पी एलिमेंट है, इस सेट ए क्यू के अंदर मतलब बी के अंदर क्यू एलिमेंट है, तो 2 का पावर पी इंटू क्यू होता है। यहाँ पे एम ले लेंगे तो यहाँ अगर एम ले लेते हैं और यहाँ पे एन ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एम एन हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जैसे अगर आपसे एक सेट हम दे देते हैं, इसके अंदर मान लीजिए आप क्या ले लीजिए 1 2 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, और बी के अंदर क्या है 5 6 7 8 ले लिया, वही वाला जो ऊपर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था। तो इसका देखिए एन ए कितना होगा, ए के अंदर कितना एलिमेंट है 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिखिए। एन बी इसके अंदर कितना एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 4 हो गया। अभी हमने बताया कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है 2 का पावर पी क्यू, तो यहाँ पे 2 और p की जगह पे क्या 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 2 का पावर 16, यही हो जाएगा टोटल रिलेशन। तो इतने देखिए 2 का पावर 6 मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो अब छोटा का रिलेशन दिखा सकते हैं, इतना का रिलेशन दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो इतने बना रिलेशन से क्या हम लोगों को, तो जो भी ऊपर में जो दिया हुआ है 2 सेट्स, तो इसका टोटल नंबर जो हुआ ये दोनों सेट का, ये टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं रिलेशन पॉसिबल है। तो इतना का दिखाना इम्पॉसिबल है। तो आपको इस तरह से नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, केवल आपको पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसी में हम लोग क्या देखे थे, डोमेन और रेंज भी निकालने के लिए देख लिए थे ना, कि सेट ए का अगर डोमेन और रेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर ये सेट जो हमने ये क्या रिलेशन 2 का अगर डोमेन निकालना चाहते हैं, हम यहाँ पे डोमेन अगर निकालना चाहते हैं तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए 1 को 2 बार रिपीट कर रहा है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन लेना है। और डोमेन के लिए हमने बताया था कि ये देखिए यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे भी 1 है, तो एक बार 1 लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लेना है 1 लेना है। और देखिए 1 के बाद क्या है 3, यहाँ पे भी 3, तो 1 3 हो जाएगा। देखिए 1 3 इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट रिलेशन का, तो ये 5 7 5 7, तो रिपीट कर रहा है, 5 2 बार है तो एक ही बार लेना है, 7 भी 2 बार है यहाँ पे तो एक ही बार लेना है, तो क्या हो जाएगा 5,7, ये क्या हो गया आपका रेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है रिलेशन का। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशन लेके। ओके।